कहा है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू चलने का अनुमान है, जिसका सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार समेत कमजोर लोगों की स्वास्थ्य चेतावनी चिंता पर जोर दिया गया है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि अगले 48 घंटों में राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान बढ़ेगा और लू चल सकती है। घंटों में राजस्थान के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आज भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है, यानी कि हीट वेव की परिस्थिति आज से ही राज्य के कुछ भागों में बनेगी। पूर्वी राजस्थान में यदि बात करें तो शेखावटी क्षेत्र, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस आगामी दिनों में रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है, यानी हीट वेव की संभावना पूर्वी राजस्थान में भी अगले 24 घंटों बाद बनने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही राजस्थान के ज़्यादातर भागों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं हीट वेव से सीवियर हीट वेव की परिस्थिति 17 मई से शुरू होगी और ये जो हीट वेव का जो स्पेल है वो खासकर राजस्थान में कम से कम 1 सप्ताह लगातार बना रहेगा, यानी कि आने वाले दिनों में तापमान जो है वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो चूरू में काले हिरणों की सबसे बड़ी आबादी के तौर पर एशिया में पहचान रखने वाले ताल छापर कृष्णमृग अभ्यारण्य में हिरणों का कुनबा बढ़ते जा रहा है। गर्मियां शुरू होने के साथ ही यहां पर वन्य जीवों को भी परेशानी हो रही है। इसके चलते गर्मी को देखते वन विभाग की ओर से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और विशेष व्यवस्थाएं भी हिरणों के लिए की जा रही हैं। तो तालाबों, टांकों और हौज में पानी की व्यवस्था हिरणों के लिए की जा रही है। गर्मियां शुरू हो चुकी है और गर्मियां शुरू होने के साथ ही चूरू जिले के अंदर हर कोई बेहाल है, क्योंकि चूरू जिला है वो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है। चूरू की गर्मी है वो पूरे देश की मीडिया में सुर्खियां बनती है। वहीं आम आदमी के साथ साथ वन्य जीव हैं वो भी गर्मी के चलते काफी परेशान हैं। चूरू जिले के अंदर ताल छापर राष्ट्रीय अभयारण्य जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ के काले हिरण है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हमारे साथ डीएफओ साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। भवानी सिंह जी हैं। सर, ताल छापर अभयारण्य है और विश्व प्रसिद्ध ये अभयारण्य है। ऐसे में गर्मी को देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं आपके द्वारा की जा रही है? खान पान में किस प्रकार का बदलाव आया है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। चूरू जिले में वन क्षेत्र हालांकि बहुत कम है, लेकिन सेंचुरी जो ताल छापुर हमारे यहाँ बिदासर तहसील में स्थित है, उसमें कृष्ण मृग प्रचुर मात्रा में हैं। काफ़ी संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में करीब 4000 के करीब कृष्ण मृग उस सेंचुरी में हैं। देश विदेश से अनेकों पर्यटक सेंचुरी को देखने आते हैं। विभाग की तरफ से इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पिंच पीरियड में हमने तालाबों में पानी भरना, शेल्टर व्यवस्था उनकी करना, जो घायल जानवर रेस्क्यू करके टाइम पे लाना, ये सारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से हमारे वहाँ की गई हैं, ताकि बेजुबान बेसहारा इन वन्य जीवों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। डाइट के अंदर कुछ बदलाव किया गया? डाइट वहाँ पे हमारे नेचुरल, चूँकि ये हर्बीवोर्स हैं, तो ग्रासलैंड इस तरह से विकसित किए गए हैं कि वो घूमते फिरते उन ग्रासलैंड्स में कई तरह के ग्रासेस हैं जो बहुत न्यूट्रिएंट हैं, तो ये उसको कृष्णमृग बड़े चाव से खाते हैं। तो नेचुरल फीड पे ही हम जो भगवान का दिया हुआ है उसी पे वो सारे हिरण डिपेंडेंट हैं। इनिशियल स्टेज में जो घायल वगैरह कुछ जानवर लाए जाते हैं उनको फीड हम वहाँ पे लोकली जो अवेलेबल होता है वो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। बाकी इस तरह से जो ग्रासलैंड जो अच्छा विकसित हो चुका है, तो उसमें बहुत तंदुरुस्त हिरन वहाँ पे हैं कृष्णमृग। उनको किसी प्रकार की अभी खाने-पीने की कोई समस्या नहीं है। मोती या घास विशेष रूप से वहाँ लगाई गई? मोथिया घास भी वहाँ पे है, ये सेवन और धामण और 7-8 तरह की ग्रासेस वहाँ पे हैं। लेकिन मोथिया इनका क्या बहुत न्यूट्रिएंट ग्रास है, नेचुरल ग्रास है, तो उसको ये बड़े चाव से खाते हैं और इनके लिए वो बहुत पौष्टिक भी है। तो कृष्णमृगों के ताल छापर प्रवास में या उनके इधर-उधर विचरण में किसी प्रकार की कोई समस्या फिलहाल नहीं है।
कृष्णमृग के अभयारण्य है वो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर पक्षी भी हैं वो अफ्रीकी देशों से भी यहाँ पर आते हैं और बड़ी तादाद के अंदर आते हैं। ऐसे में प्रशासन है उनकी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ पर जो वन्य जीव उनको ना हो, क्योंकि गर्मी को देखते हुए भी लगातार यहाँ पर प्रशासन की ओर से पानी की व्यवस्था है या अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं वो की जा रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बातचीत करने का। तो एनडीटीवी के लिए चूरू के तालछापर से गजेंद्र सिंह। राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर में 8 दिनों बाद एक बार फिर से पारा 46 डिग्री पार कर गया। गर्मी के चलते दिन भर शहर की सड़कें सुनसान हैं। मौसम विभाग ने आज से फिर लू का अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में तापमान बढ़ोतरी की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में तेज गर्मी में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। तो लोग सड़कों पर सिर्फ गन्ने को जूस और तरल पेय पदार्थ के लिए नज़र आ रहे हैं। वाटर टैंकर भी सड़कों पर इन दिनों दिखाई पड़ रहे हैं। पानी की किल्लत निश्चित रूप से है और बाड़मेर जो है वहाँ पर अपने आप में तापमान रिकॉर्ड बनाता है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य के लिए गर्मी से बचाव के उपचार करते रहें और तेज़ गर्मी में बाहर ना निकलें। अगली खबर चूरू ज़िले से है, जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। चूरू के अगर तापमान की बात करें तो 45 डिग्री के आसपास तापमान चला गया है। इसमें मौसम बदलने के साथ लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें। अस्पतालों में ख़ासतौर पर त्वचा, आँख, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी और दस्त समस्याएँ जैसी बीमारियों के मरीज़ बढ़ गए हैं और तेज़ गर्मी में शरीर में पानी की कमी होने लगती है। डिहाइड्रेशन के चलते लोगों को परेशानियां होती हैं। चूरू जिले के अंदर इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मौसम के बदलाव के साथ ही लगातार मौसमी बीमारियां भी क्षेत्र में बढ़ रही है। अस्पतालों के अंदर लगातार ओपीडी बढ़ रही है। मरीजों की लंबी लंबी लाइनें हैं अस्पतालों के बाहर आपको देखने को मिल सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल गफार खान साहब हैं। सर, मौसमी बीमारियों के साथ ही बीमारियां में लगातार बढ़ रही है मौसम बदलने के साथ ही। किस प्रकार के मरीज हैं वो इस समय अस्पतालों में आ रहे हैं? नमस्कार। गर्मी इस वक्त अपने पूरे शबाब पे है और ख़ास तौर से जो राजस्थान की गर्मी है, ये ड्राई गर्मी होती है, यानी कि तापमान बढ़ने के साथ-साथ जो हवाएँ चलती हैं, बहुत सूखी चलती हैं। सूखी हवाओं से जो लू लगने का, हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा निर्जलीकरण, पानी की कमी हो जाती है और इस वक्त जो पेशेंट आ रहे हैं, उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है कि पेशेंट में पानी की कमी हो गई या तेज़ बुखार और बेहोशी होनी, जी मितलाना, उल्टी भी आ जानी और दस्त भी लग जाते हैं उसको। इसके दोनों ही कारण हैं, एक तापमान बढ़ने से जो लू लगने का खतरा होता है, वो भी रहता है। दूसरा ये है कि इस मौसम में जो खाना है, वो जल्दी ही प्रदूषित हो जाता है। उसके अंदर इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर कुछ खाना कुछ समय पहले का रखा हुआ है, तो वो जल्दी ही खराब हो जाता है और इसलिए उसमें उल्टी, दस्त और लू लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। शुरुआती बचाव की बात करें तो किस प्रकार से बचा जा सकता है? इसके अलावा यदि आजकल चक्कर आने की भी बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं जो चक्कर आ जाते हैं युवाओं को, इस प्रकार से कैसे बचा सकता है और किस प्रकार से इसका उपचार किया जा सकता है? अगर इस मौसम में तेज़ बुखार हो रहा है, जी मितला रहा है, उल्टी और दस्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको गर्मी और फूड पॉइज़निंग से वो संक्रमित हुआ है। तो बेहतर तो ये होगा कि जहाँ तक हो सके बचाव ही किया जाए। बचाव में ये रहता है, अगर हम कहीं बाहर निकल रहे हैं, इस तेज़ गर्मी के अंदर बाहर जाना ज़रूरी हो गया है, तो हमें अपना खाली पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए, भरपेट भोजन करके या अच्छा भोजन करके ही निकलना चाहिए और साथ में लिक्विड जो है उसकी मात्रा भरपूर रखें। पानी है, जूस है, छाछ है, लस्सी है, इनका सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए एवं साथ में पानी का बोतल भी लेके चलना चाहिए। एक जो हमारा बॉडी का एक्सपोज़ पार्ट है, खुला पार्ट है, सिर, नाक, मुँह, कान,
ना ये खुले वैसे होते हैं, तो इनको कपड़े से ढक के रखना चाहिए ताकि हवा का लू का प्रकोप डायरेक्ट इस पार्ट को टच नहीं कर सके। निश्चित रूप से चूरू के अंदर है वो इस समय गर्मी का कहर है वो देखा जा सकता है। तापमान की बात करें तो तापमान 45 डिग्री के करीब चल रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में गर्मी है वो चूरू में और सताएगी, तापमान है वो और बढ़ेगा। ऐसे भी चूरू के अंदर जैसे-जैसे दिन चढ़ता है वैसे-वैसे पारा है वो